साथियों, वंदे मातरम। मैं गंगा सिंह बगवाल। चाय के चर्चा में आज का विषय जो हम लोगों ने लिया है, कल अखंड भारत की बात साथियों हुई थी आप लोगों से। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में एक नई जो स्टोरी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि भाई अखंड भारत तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस वक्त जो समय की पुकार है, समय की आवश्यकता है कि भारत सरकार हमारे देश को अपने दोस्तों की और दुश्मन की पहचान करना जरूरी है। हमने इतिहासों में देखा है साथियों कि अगर दोस्त और दुश्मन पे पहचान नहीं कर पाए तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और जो जीती हुई लड़ाई वो हार जाता है। भले आपके पास ताकत हो, शक्ति हो, सब कुछ हो, फिर भी हार जाता है आदमी। तो हमको ये देखना है कि हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत गुट निरपेक्ष देश है, आपने देखा होगा भैया, सभी के लिए सोचता है, पूरे दुनिया में शांति हो स्थापित करने की चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सत्यता इससे बिल्कुल भिन्न है। आपने इतने साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, आपने यही कह रखा भाई हम सेकुलर हैं और हम फलाना ढिमकाना। ये इसका महत्व है क्या? आप वर्तमान समय की स्थिति को देखो ना, आप खुद, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे साथियों। मुझे बताइए आप, जो ये 3 या 4 दिन का युद्ध हुआ, आपने देख लिया होगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो बिल्कुल भारत के निकट, जिसको समझते थे कि हाँ हमारा सहयोग करेगा, साथ देगा, उन्होंने कैसे पाकिस्तान का पक्ष लिया? क्यों लिया साहब? अमेरिका, जो आपका मोदी जी का बिल्कुल पक्का दोस्त है, वहाँ के ट्रम्प साहब दोबारा कार्यकाल में आए हैं, तो क्या साहब उन्होंने लंगड़ी क्यों मारी साहब? क्योंकि देसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, लंगड़ी मारना, और मारी है उन्होंने। चीन तो दुश्मन है ही, वो तो पहले से भी है, अब भी, और आगे भी रहेगा। अगर आज के संदर्भ में भारत के पास ऐसी सेना, ऐसी शक्ति, ऐसे ब्रह्मास्त्र नहीं होते तो क्या होता? हमारे देश के लोग, आप देख रहे होंगे कि हमारे जो जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर घाटी के लोग कहते हैं साहब हमें पाकिस्तान मिला। अरे भाई कि बताओ, अभी भी अक्ल को सुधारो। पाकिस्तान में ऐसे फटीचर पाकिस्तान में रहोगे, उनके साथ रहोगे तो तुम भी फटीचर बनोगे भाई। अभी तुम्हारे पास सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या होगा भाई? सोचो। 400 ड्रोनों को ख़त्म किया, वो हिंदू को मारने नहीं आ रहे थे, कश्मीर वैली में ही थे, जहाँ से सेना ने उड़ाए उनको। जो हमारा स्वयं उन्नत ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसके द्वारा मारे गए। कुछ S-400 के द्वारा मारे गए, क्योंकि कई लेयरों में हमारी डिफेंस जो है, एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, और दुनिया का सबसे टेक्निक तौर पे भी और वैसे भी ताकतवर है। आपने देखा होगा। आपने साथियों एक बात और देखो कि इस लड़ाई में, अभी कभी किसी भी लड़ाई में अगर आप लड़ने जाते हैं, तो जो लड़ने जाता है और जिसके साथ लड़ता है, नुकसान दोनों तरफ होता है। कम ज़्यादा की बात अलग है, तुलनात्मक दृष्टि से आप अलग देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा? भारत सरकार का ना एक सिपाही जख्मी हुआ है, ना एक हवाई जहाज जख्मी हुआ है, ना कोई किसी प्रकार से, किसी भी रूप में, चाहे थल, नभ, जल से कहीं कोई नुकसान नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत का शौर्य है, भारतीय वीरों का, और ख़ास तौर पर वायुसेना का शौर्य, साहस और स्टिक निशाना, आप इसको गर्व से महसूस करेंगे साथियों। इसलिए सबसे पहले भारत की सेना को जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले मुद्दे पर आ रहा हूँ कि दोस्त और दुश्मन की पहचान। आपने देखा होगा, अब इसको भारत सरकार चिन्हित कर रही है, और ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं ऐसा, हमसे 100 गुना, 1000 गुना आगे भारत सरकार के लोग हैं, वहाँ बैठे हुए लोग हैं जो सोच रहे हैं। डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत अब मार पड़ने वाली, जैसे अजरबैजान। क्या है बताओ अजरबैजान की? बताओ ताकत औकात ही क्या है? और टर्की है, जिसे हम तुर्की भी बोलते हैं, जो ये मान के चलो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो, जिससे कि वो पल रहे हैं,
और आपने देखा होगा आंकड़े तो समाचारों में बता ही रहे हैं, उनकी 60% जो है डीजीपी, क्या बोलते हैं इसको, 60% जो इसके, जो इससे बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ जो है वो किससे हो रही थी? वो हो रही थी भारत के टूरिज्म से। कैंसिल हो गए, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल कर दिए गए। तो और भी इस प्रकार के देश हैं, चाइना तो है ही खैर, और अमेरिका भी है ही खैर। अमेरिका को आप इसको, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है साथियों, किसी का सगा नहीं है। वो अपने हितों को देखता है, उसके लिए दोस्ती याराना फलाना ढिमकाना सब व्यर्थ है। इसलिए उसके बारे में भी सोचना दूर की कौड़ी है। दुनिया को भाषण देगा अमेरिका, जब खुद पे बीतेगी तो चिल्लाएगा रोएगा, और बाकी देशों पर ज्ञान बांटेगा। आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे दुनिया के अंदर किसी राष्ट्र अध्यक्ष की, जो कि सबसे सुपर पावर राष्ट्र है, ऐसी स्थिति किसी की नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों में कायम रहता ही नहीं। आप कभी भी शुरू से लेकर पहले कार्यकाल से आज के कार्यकाल में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की कोई उसकी, मतलब ये समझ के चलिए, या तो वो करके दिखाता है बंदा, जोकरिंग करके दिखाता है, या उसकी आदत में शुमार है। ठीक है साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि आज के समय पे जो भारत सरकार है उसको अपने और पराये की पहचान करना जरूरी है। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना बहुत जरूरी है, उस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, सख्ती से कार्रवाई की जाए। अभी ये बात आ रही थी सिंध में, आज ही मैंने खबर सुनी है, सिंध और बलूचिस्तान में फिर जो है वहाँ कई सिपाहियों को कर दिया धराशायी। होना ये साथी, तो मैं आपसे शुरू से कह रहा था, शुरू के वीडियो से ही मैंने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान के टुकड़े नीचे पे होने हैं और वो रुकने वाला नहीं है। जो समय हमारा देश का है वो आज बहुत शिखर पे है साथियों, और हमको गर्व करना चाहिए अपने देश के, अपने देश की सेना पे, अपने देश की सरकार पे विश्वास में लेके चलना चाहिए, और हम सब भारतवासियों को बहुत बहुत गर्व है। इसी के साथ मैंने सोचा कि इस बात को मतलब आप तक पहुंचाऊं, जो मेरी सोच है, अपनी सोच की बात कर रहा हूं तो आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। इसी के साथ मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूं। जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।